अपने योग बल से वायुमंडल को शुद्ध बनाने की सेवा करने वाले सदा हर्षित सिद्धि स्वरूप आत्माओं को सतगुरुवार की गॉडली मॉर्निंग। MBA बिजनेस मैनेजमेंट। आज बाबा हमें ये कोर्स कराएंगे, कैसे बड़ा व्यापारी बनकर हर पल हमें सच्ची कमाई करनी है, ये सीखेंगे। बाबा ने जो हमें ड्रामा का पॉइंट दिया है वो कब बहुत काम आता है? व्यावहारिक जीवन में और बीमारियों के समय, कर्म भोग के समय। तो क्या रिवाइज करना है उस समय, ये सुनेंगे आज। हम 1 सेकंड में देवता कैसे बनते हैं? कहते हैं ना, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। 1 सेकंड में बन सकते हैं। तो आज ये भी राज खुलेगा। बाबा भारत में आकर क्या क्या करते हैं जानने के लिए सुनते हैं 4 अप्रैल 2024 की सतवाणी। मीठे बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते पारलौकिक बाप से पूरा वर्षा लेना है तो अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दो। यह बहुत बड़ा व्यापार है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पारलौकिक बाप से पूरा वर्षा लेना है तो अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दो। यह बहुत बड़ा व्यापार है। व्यापार में लेन देन होती है ना, अदला बदली करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ पे अपना सब कुछ देकर बाबा से बहुत कुछ सब कुछ ले लो। यहाँ तो हम थोड़ा सा देते हैं और बाबा तो हमें पदम गुना करके देते हैं। तो अपना सब कुछ यहाँ पे पुराना दे देना है और बाबा से नया कई गुना पदम गुना लेना है। ऐसा सबसे बड़ा व्यापारी हमें बनना है। तो पुराना दो और नया लो, खिचड़ा दो और विश्व की बादशाही लो। है ना, कितना अच्छा सौदा ये। लेकिन बाबा कहते हैं इसके लिए घर गृहस्थी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। घर गृहस्थी की जिम्मेवारी संभालते हुए, गृहस्थ व्यवहार निभाते हुए हमें पारलौकिक बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। प्रश्न है, ड्रामा का ज्ञान किस बात में तुम बच्चों को बहुत मदद करता है? कब समझ में आता है ड्रामा का पॉइंट, किस बात में? उत्तर में बाबा कहते, जब शरीर की कोई बीमारी आती है तो ड्रामा का ज्ञान बहुत मदद करता है, क्योंकि तुम जानते हो यह ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। तो पहले भी बीमार पड़े थे, ठीक हुए, फिर हो जाएंगे। ड्रामा रिपीट होता है, पहले भी हुआ फिर होगा। तो इसमें रोने पीटने की कोई बात नहीं। कर्मों का हिसाब किताब चुकतो होना है। जो कर्म किए हैं उसका फल तो भोगना ही होगा, हिसाब किताब चुकाना ही होगा। 21 जन्मों के सुख की भेंट में यह दुख कुछ भी भासता नहीं। पता है कि 21 जन्मों के लिए अब हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं, सुखी दुनिया में जाने वाले हैं, सुख स्वरूप अभी बनेंगे तो हम सुख की दुनिया में जाएंगे। बाबा कहते हैं जब ऐसे धन वैभव सुख ऐश्वर्यशाली दुनिया में जाने का पता हो तो अभी जो थोड़ा सा दुख है वो भी हमारे कर्मों का हिसाब किताब है, चुकाना ही होगा ना। तो फिर वो महसूस नहीं होता, भासता नहीं, ये दुख लगता नहीं, क्योंकि अब पता है सुख के दिन आए कि आए। रात बीतने वाली है, सुबह होने वाली है, तो रात आसानी से फिर कट जाती है। बाबा कहते ज्ञान पूरा नहीं तो तड़पते हैं। जब ये समझ नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, पता नहीं होगा कि सुख के दिन आने वाले हैं, तो फिर तड़पन होगी ना कि पता नहीं कब तक चलेगा, रोना पीटना, रोते रहते हैं। लेकिन अब तो पता है कि सुख के दिन आने वाले हैं, हम स्वर्ग में जाने वाले हैं और ये हिसाब किताब हमें अभी चुकाना है, ये भी हमारे कर्मों का ही फल है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये ड्रामा है, पहले भी हमने किया था, फिर रिपीट होगा, पहले भी विजयी बने हैं। तो इस ड्रामा का ज्ञान होने से सब कुछ आसान हो जाता है, बच्चों को व्यावहारिक जीवन में कर्म भोग में मदद मिलती है, तो दुख अनुभव होता नहीं। ओम शांति। भगवान उवाच,
भगवान उनको कहा जाता है जिसको अपना शरीर नहीं है। भगवान भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, ये 5 तत्वों से बनी काया उनकी नहीं है। हाँ, निराकार है। जिनको अपना शरीर नहीं है, भगवान उनको कहा जाता है। ऐसे नहीं कि भगवान का नाम, रूप, देश, काल नहीं है। नाम भी है, रूप भी है, देश भी है, समय भी है अपने कर्तव्य का, तो सब कुछ है। नहीं, भगवान को शरीर नहीं है। बाकी सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है। अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अपने को आत्मा समझकर बैठो। आत्मा समझो और परमात्मा से ये पढ़ाई पढ़ो। वैसे भी आत्मा ही सुनती है, पाठ बजाती है, शरीर द्वारा कर्म करती है, संस्कार आत्मा ले जाती है। अच्छे बुरे कर्मों का फल भी आत्मा ही भोगती है शरीर के साथ। शरीर में रहेगी तभी तो भोगेगी ना अच्छे या बुरे कर्मों का फल। बिगड़ शरीर के तो कोई भोग नहीं सकती। इसलिए बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ बैठो। बाबा हमको सुनाते हैं, हम आत्मा सुन रही हैं इस शरीर द्वारा। कानों द्वारा हम सुनते हैं ना, तो शरीर का अंग है, तो आत्मा सुन रही है शरीर द्वारा। भगवानुवाच, क्या सुन रहे हैं हम? भगवान के वचन। क्या कहते हैं भगवान? भगवानुवाच, मन मना भाव, अपना मन मेरे में लगा दो। देह सहित देह के सब धर्मों को त्याग, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये देह के जो संबंध है, देह है, पदार्थ है, स्वभाव संस्कार है, ये सब जो धर्म है, इसको भूलो, अपने आप को आत्मा समझो और परमात्मा बाप को याद करो। यह एक ही बाप कहते हैं जो गीता का भगवान है। भगवान माना ही जन्म मरण रहित। भगवान माना ही जन्म मरण रहित। बाप समझाते हैं, मेरा जन्म अलौकिक है और कोई ऐसे जन्म नहीं लेते हैं जैसे मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। तो शिव अवतरण होता है ब्रह्मा तन में, ये है अलौकिक जन्म। बाबा प्रवेश करते हैं ब्रह्मा तन में। यह तो अच्छी रीति याद करना चाहिए। ऐसे नहीं सब कुछ भगवान करता है। पूज्य पुजारी ठिक्कर भित्तर परमात्मा है। कहते हैं ना, भगवान ही पूज्य पुजारी ठिक्कर भित्तर कण कण में है, ऐसे तो नहीं है। 24 अवतार, कच्छ मच्छ अवतार, परशुराम अवतार दिखाते हैं। हाँ, कितने कितने अवतरण दिखाते हैं, कितने अवतार दिखाते हैं। अभी समझ में आता है कि क्या भगवान बैठ परशुराम अवतार लेंगे और कुल्हाड़ा लेकर हिंसा करेंगे। हाँ, दिखाया ना, 21 बार पूरी पृथ्वी का नाश किया, जैसे सब आत्माओं को मारा, तो कुल्हाड़ा लेकर हिंसा करेंगे परशुराम जैसे। बाबा कहते हैं यह रॉन्ग है। जैसे परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया है, ऐसे कल्प की आयु लाखों वर्ष लिखती है। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा, अर्थात ज्ञान नहीं है। ज्ञान से होता है सोझरा, ज्ञान से होता है उजाला, प्रकाश, सोझरा, समझ आती है। अब अज्ञान का घोर अंधियारा है। अब तुम बच्चे घोर सोझरे में हो। पहले कुछ भी नहीं पता था तो ज्ञान अंधकार, घोर अंधियारा, और अब सब कुछ पता है तो घोर सोझरा, घोर प्रकाश, ज्ञान। तुम सबको अच्छी रीति जानते हो। जो नहीं जानते हैं वह पूजा आदि करते रहते हैं। देखो, यहाँ तो भी के भक्त नहीं है ना कोई, मुरली सुन के जाके मंदिर में पूजा करते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम अभी पुजारीपन से मुक्त हुए हो। अब तो तुम सबको अच्छी तरह से जानते हो, सब राज जानते हो। जो नहीं जानते वो पूजा करते रहते हैं। तुम सबको जान गए हो, इसलिए तुमको पूजा करने की दरकार नहीं, अब जरूरत ही नहीं है। तुम अभी पुजारीपन से मुक्त हुए। पूज्य देवी देवता बनने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम ही पूज्य देवी देवता थे, फिर पुजारी मनुष्य बने हो। मनुष्य में है आसुरी गुण, इसलिए गायन है, मनुष्य को देवता बनाया। मनुष्य को देवता किए करत न लागी वार। 1 सेकंड में देवता बना देते हैं। पता चल गया ना कि हम देवी गुण वाले मनुष्य थे, तो फिर से वही गुण हम धारण करते हैं। अब धारणा में तो समय लगेगा, लेकिन
लक्ष्य मिल जाता है कि हमें देवता बनना है। तो मनुष्य को देवता किए करत न लागी वार, 1 सेकंड में देवता बना देते हैं। बाप को पहचाना और शिव बाबा कहने लगा। अब जिसने शिव बाबा कह दिया वो सतयुग त्रेता में तो आएगा ही आएगा, तो हो गए ना देवता। तो बाप को पहचाना और शिव बाबा कहने लगा। बाबा कहने से दिल में आता है कि हम विश्व के स्वर्ग के मालिक बनते हैं। यह है बेहद का बाप। अभी तुम फट से आकर पारलौकिक बाप के बने हो। बाप फिर कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अब पारलौकिक बाप से वर्षा ले लो। लौकिक वर्षा तो तुम लेते आए हो, अब लौकिक वर्षे को पारलौकिक वर्षे के साथ एक्सचेंज करो। लौकिक में जो कुछ मिलता है अपना सब कुछ सफल करके पारलौकिक बाप से पूरा पूरा वर्षा ले लेना है। सब कुछ अपना अदली बदली कर लो। कितना अच्छा व्यापार है। लौकिक वर्षा क्या होगा? यह है बेहद का वर्षा, सो भी गरीब झट ले लेते हैं, गरीबों को एडॉप्ट करते हैं। गरीबों को देखो कितना निश्चय होता है बाबा पर, अपना एक एक आना जो है वो भी सफल करते हैं और पूरा वर्षा पाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये लौकिक वर्षे का इतना क्या करेंगे, ज़रूरत के हिसाब से रखना है, बाकी सफल करना है, नहीं तो विनाश तो वैसे ही हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं उसको एक्सचेंज कर लो। लेकिन कौन कहना मानेंगे? गरीब। तो बाबा गरीबों को अडॉप्ट करते हैं। बाप भी गरीब निवाज है ना, गायन है मैं गरीब निवाज हूँ, भारत सबसे गरीब है। देखो चारित्रिक रूप से तो कितनी गरीबी हो गई है भारत में, पूरी दुनिया में और ख़ास भारत में। तो बाबा कहते हैं भारत सबसे गरीब है, मैं आता भी भारत में हूँ, इनको आकर साहूकार बनाता हूँ। श्रेष्ठाचारी बनाते हैं ना बाबा दुराचारी से। और धन ऐश्वर्य वैभव वो स्थूल धन तो होगा ही होगा, विश्व गुरु सोने की चिड़िया। तो बाबा कहते हैं कि मैं आता भारत में हूँ और आकर सबको इनको साहूकार बनाता हूँ। भारत की महिमा बहुत भारी है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और आज देखो संसार की हालत क्या हो गई है। तो भारत की महिमा बहुत भारी है, यह सबसे बड़ा तीर्थ है, परंतु कल्प की आयु लंबी कर देने से बिल्कुल भूल गए हैं। स्वयं भगवान की पधरामणि होती है माउंट आबू में। देखो आबू कितना बड़ा तीर्थ है, सबको ये बात बतानी है। लिखा है ना शांति स्तंभ में भी, आबू सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है, महानतम तीर्थ है। ये बात सबको समझाओ बताओ। तो बाबा कहते हैं लेकिन कल्प की आयु लंबी कर दी इसलिए बिल्कुल भूल गए हैं। समझते हैं भारत बहुत साहूकार था, अब गरीब बना है। आगे अनाज आदि सब यहाँ विलायत में जाता था, पहले तो एक्सपोर्ट करते थे, अब तो देखो कम पड़ता है, देश में ही कम पड़ता है, इतनी जनसंख्या है। अभी समझते हैं भारत बहुत गरीब है इसलिए मदद देते हैं। अब तो देखो चीज़ें इंपोर्ट की जाती हैं, कई डोनेशन देते हैं, दूसरे देश मदद करते हैं आपस में एक दूसरे की। तो ऐसे होता है जब कोई बड़ी आसामी फेल हो जाती है तो आपस में फैसला कर उनको मदद देते हैं। कोई भी संगठन होता है उसमें कोई बड़ा व्यापारी होता है, किसी का दिवाला निकल जाता है तो सब संगठन सब समाज वाले मिलकर उनको मदद करते हैं। तो यह भारत है सबसे प्राचीन, भारत ही हेवन था। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, सिर्फ टाइम लंबा कर दिया है इसलिए मूझते हैं। भारत को मदद भी कितनी देते हैं। बाप को भी भारत में ही आना है, बाबा को भारत ही पसंद आता है, फेवरेट प्लेस है। और बाबा देखो बाबा के आने से कितनी मदद होती है, और फिर दूसरे देश भी भारत को मदद देते हैं, भारत की मदद करते हैं। पहले लूट के ले गए, अब लौटाना पड़ रहा है। तो बाबा कहते हैं कि भारत सबसे बड़ा तीर्थ है, आबू महानतम तीर्थ है, और बाबा को भारत में ही आना है। तुम बच्चे जानते हो हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, लौकिक बाप का वर्षा एक्सचेंज करते हैं पारलौकिक से, जैसे इसने किया, ब्रह्मा बाबा ने किया ना अपना सब कुछ। देखो एक इशारा मिलते ही ट्रस्ट के नाम कर दिया। तो देखा पारलौकिक बाप से जो ताज तख्त मिलता है, कहाँ वह बादशाही, कहाँ यह गदाई। हीरे भी बाबा को कंकड़ पत्थर जैसे लगने लग गए।
अपना सब कुछ देकर। और देखो बाबा तो विश्व के मालिक बनने के पुरुषार्थ में लग गए। ब्रह्मा बाबा पा ली नंबर 1 बादशाही। तो बादशाही मिल रही है तो बधाई क्यों करें, छोड़ दिया। कहा भी जाता है फॉलो फादर, भूख मरने की तो बात ही नहीं। ऐसा थोड़ी कि बाबा भूखा मारे, भगवान के बच्चे कभी भूखे रह सकते हैं? हाँ नहीं ना, है ना सबको अनुभव। तो भूख मरने की तो बात ही नहीं। बाप कहते हैं ट्रस्टी होकर संभालो। कोई कहे कि कैसे अपना सब कुछ दे दें, तो बाबा कहते हैं कि अपना सब कुछ बाप के नाम करो, फिर पूछ पूछ कर करो, संभल कर करो, इकोनॉमी से चलो, ट्रस्टी होकर संभालो। बाप आकर सहज रास्ता बताते हैं। बच्चों ने बहुत तकलीफ देखी है, तब तो बाप को बुलाते हैं, हे परमपिता परमात्मा रहम करो। सुख में कोई भी बाप को याद नहीं करते, दुख में सिमरन सब करते हैं। सुख में करे ना कोई। तो अब बाप बतलाते हैं कि कैसे सिमरन करो। याद तो करना है, सिमरना है, कैसे करना है। तुमको तो सिमरन करना भी आता नहीं है, भगवान को यथार्थ जानते ही नहीं, तो कैसे याद करेंगे, कैसे सिमरेंगे। मैं ही आकर तुमको बतलाता हूँ क्या करना है। बच्चे अपने को आत्मा समझो और पारलौकिक बाप को याद करो, तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। सिमर सिमर सुख पाओ, कलह क्लेश मिटे तन के मन के धन के, सारे तरह के जीवन में दुनिया में जितने भी कलह क्लेश हैं सब मिट जाएंगे यदि बाबा का सिमरन करेंगे। तो अनंत सुख, अपार सुख मिलेगा। सिमर सिमर सुख पाओ, याद करो। जो भी शरीर के दुख हैं सब मिट जाएंगे। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाएंगे। तुम ऐसे कंचन थे, पवित्र थे, सोने समान थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते आत्मा पर जंग चढ़ जाती है, फिर शरीर भी पुराना मिलता है। जैसे सोने में अलॉय डाला जाता है, खाद मिलाते हैं ना, पवित्र सोने का जेवर भी पवित्र होगा, उसमें चमक होती है। अलॉय वाला जेवर काला हो जाएगा, शुद्धता कम होगी तो काला हो जाती है। देखो तो बाबा कहते हैं अलॉय वाला जेवर काला हो जाएगा। बाप कहते हैं तुम्हारे में भी खाद पड़ी है, उसको अब निकालना है। कैसे निकलेगी, कौन सी आग में जाए, योग अग्नि है ना। कैसे निकलेगी, बाप से योग लगाओ। पढ़ाने वाले के साथ योग लगाना होता है ना। यह तो बाप टीचर गुरु सब कुछ है, उनको याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, और वह तुमको पढ़ाते भी हैं। पतित पावन सर्वशक्तिमान तुम मुझे ही कहते हो। जो कहते हो ना कि भगवान सब कुछ कर सकता है, सर्वशक्तिमान है, वो कौन है, शिव बाबा ही हैं। बाबा कहते वो मैं ही हूँ, तुम मुझे ही कहते हो। कल्प कल्प बाप ऐसे ही समझाते हैं। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चे, 5000 वर्ष के बाद आकर तुम मिले हो, इसलिए तुमको सिकिलधे कहा जाता है। पहले बिछड़ गए थे, अब मिले हो तो सिकिलधे हो, सिंधी शब्द है। अब इस देह का अहंकार छोड़ आत्म अभिमानी बनो। आत्मा का भी ज्ञान दे दिया जो बाप बिगर कोई दे न सके। सब अलग अलग तरह से देखो आत्मा की परिभाषा बताते हैं, समझते हैं। कोई कहते हैं आत्मा पूरे शरीर में रहती है, यहाँ है वहाँ है, वही परमात्मा है। तो देखो बाबा ने आके सत्य ज्ञान दिया, आत्मा का ज्ञान दिया, परमात्मा का ज्ञान दिया, जो बाप के सिवा कोई भी न दे सकता। कोई मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। सन्यासी, उदासी, गुरु, गोसाई कोई भी नहीं जानते। सबकी रिसर्च कहाँ जाके खत्म होती है, एंड सेंटेंस क्या होता है कि हम आत्मा हैं। और बाबा का पहला वाक्य क्या है, शब्द क्या है, शुरुआत कहाँ से है, पहला चैप्टर क्या है कि तुम आत्मा हो। तो सोचो मनुष्य की सोच खत्म जहाँ होती है वहाँ से बाबा हमको ज्ञान देना चालू करते हैं, वहाँ से चालू होती है। तो कितना ऊंचाई तक लेकर जाएंगे बाबा, कितना गहरा ज्ञान है। कहते हैं ना कि यहाँ जहाँ पे लाइन खत्म होती है वहाँ से शुरुआत होती है। फिर तो सन्यासी, उदासी, गुरु, गोसाई कोई भी नहीं जानते। अब वह ताकत नहीं रही है, सबकी ताकत कम हो गई है। उस समय आत्माएं आई तो पवित्र थी, कुछ समय तक उनका वर्चस्व था, और अब तो ताकत धीरे धीरे कम हो गई है, ताकत ही नहीं है। शास्त्रों के ज्ञान में कोई ताकत है,
नहीं है, देखो गिरते ही आए। सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाया हुआ है, अब फिर नई स्थापना होती है। बाप आकर वैरायटी झाड़ का राज समझाते हैं। कौन से धर्म, मठ, पंथ, मंडल, समाज कौन कब आया, सब बताते हैं वैरायटी झाड़। कहते हैं पहले तुम राम राज्य में थे, फिर जब तुम वाम मार्ग में जाते हो तो रावण राज्य शुरू होता है, और फिर और धर्म आते हैं, भक्ति मार्ग शुरू होता है। आगे तुम नहीं जानते थे, कोई से भी जाकर पूछो तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो कोई भी नहीं बताएंगे। बाप भक्तों को कहते हैं अब तुम जज करो, तुम जज करो, पहले क्या जानते थे और अभी क्या जानते हो, क्या झूठ क्या सच, तो अब तुम जज करो। भक्तों को कहते हैं बाबा जज करो। सब थे ना पहले भक्त, अभी भी भक्त हैं क्या? स्टूडेंट है, अब तो ज्ञानी है, योगी हैं। तो बोर्ड पर भी लिख दो, एक्टर होकर ड्रामा के डायरेक्टर, क्रिएटर, प्रिंसिपल एक्टर को नहीं जानते तो ऐसे एक्टर को क्या कहेंगे? ये बेहद की फिल्म है ना, हम एक एक्टर हैं तो अपने क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर, सबको एक्टर सबको जानना चाहिए ना। नहीं जानेंगे तो क्या कहेंगे? हम आत्मा यहाँ भिन्न भिन्न शरीर लेकर पाठ बजाने आते हैं तो जरूर यह नाटक है ना। गीता है माता, बाप है शिव। बाबा कहते हैं गीता है माता और बाप है शिव, बाकी सब हैं रचना। तो ये देखो ज्ञान सुनाकर शिव बाप हमें रचते हैं। गीता नई दुनिया को क्रिएट करती है। यह भी किसको मालूम नहीं कि नई दुनिया को कैसे क्रिएट करते हैं। हम ब्राह्मण हैं, द्विज है, दूसरा जन्म है हमारा। ज्ञान सुनकर देखो हम पुरुषार्थ करते हैं, नई दुनिया में जाते हैं। नई दुनिया में पहले पहले तुम ही हो। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युगी दुनिया। यह पुरानी दुनिया भी नहीं है तो नई दुनिया भी नहीं है। स्थूल रूप से तो नई दुनिया नहीं है, लेकिन हम तो पुरानी दुनिया में भी नहीं है। बदला बदला सा समय है ना, बदला बदला युग, सब कुछ बदल गया, मर्जीवा जन्म है। तो बाबा कहते हैं यह है ही संगम, ब्राह्मणों की चोटी है। विराट रूप में भी न शिव बाबा को दिखाते हैं न ब्राह्मण चोटी दिखाते हैं। तुमने तो चोटी भी दिखाई है ऊपर में। जो हमने विराट रूप का चित्र बनाया, बाबा ने जैसा समझाया वैसा, उसमें बाबा कहते हैं तुम दिखाते हो चोटी, ब्राह्मण चोटी है ना। तो देखो इसीलिए लौकिक में क्या करते हैं, ब्राह्मण लोग चोटी रखते हैं। तो तुमने तो चोटी भी दिखाई है ऊपर में। तुम ब्राह्मण बैठे हो, देवताओं के पीछे हैं क्षत्रिय। द्वापर में पेट के पुजारी, फिर शूद्र बनते हैं। तो बाहों में, भुजा में ताकत माना क्षत्रिय, और फिर वैश्य पेट में दिखाए और पैर में शूद्रों को दिखाया। तो यह बाजोली है, तुम सिर्फ बाजोली को याद करो। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हमने ब्राह्मण भी दिखाया, तो ये बाजोली है। बाबा कहते हैं इसको याद करो, यही तुम्हारे लिए 84 जन्मों की यात्रा है। यही तो स्वदर्शन चक्र है, यही बाजोली है, यही 84 जन्म की यात्रा है। सेकंड में सब याद आ जाता है। हम ऐसे चक्र लगाते हैं, यह राइट चित्र है, वह रॉन्ग है। जो भक्ति में बनाया उसमें शिव बाबा को भी नहीं दिखाते और ब्राह्मणों को भी नहीं दिखाते। तो बाबा कहते हैं यह राइट चित्र है, वह रॉन्ग है। बाप बिगड़ राइट चित्र कोई बनवा ना सके। इन द्वारा बाप समझाते हैं तुम ऐसे ऐसे बाजोली खेलते हो। भक्ति में दिखाया, मुख में देवता, भुजाओं में क्षत्रिय, पेट में वैश्य और पैर में शूद्र। बाबा कहते हैं वो रॉन्ग चित्र है, क्योंकि उसमें शिव बाबा भी नहीं है और तुम ब्राह्मण चोटी भी नहीं है। बाबा ही राइट चित्र बनवाते हैं। इन द्वारा बाप समझाते हैं तुम ऐसे ऐसे बाजोली खेलते हो। सेकंड में तुम्हारी यात्रा होती है, कोई तकलीफ की बात नहीं। रूहानी बच्चे समझते हैं बाप हमको पढ़ाते हैं। यह सत्संग है, सत बाप के साथ, वह है झूठ संग।
सत्संग, सत्य बाप का संग, और वह है झूठ संग। सत्य बाप क्या करते हैं? सचखंड बाप स्थापन करते हैं। मनुष्य की ताकत नहीं है, भगवान ही कर सकते हैं। भगवान को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। मनुष्य यह भी नहीं जानते कि यह परमात्मा की महिमा है। ज्ञान सागर, सुख का सागर, शक्ति का सागर, शांति का सागर, ये सब परमात्मा की महिमा है। वह शांति का सागर तुमको शांति दे रहा है। सुबह को भी तुम ड्रिल करते हो, शांति की शक्ति लेते हैं सब बाबा से। बाबा कहते हैं शरीर से न्यारा हो, बाप की याद में रहते हो। सुबह से अमृत वेला से बाबा कहते हैं तुम ड्रिल करते हो, शरीर से न्यारे होते हो, बाबा को याद करते हो। यहाँ तुम आए हो जीते जी मरने, बाप पर न्यौछावर होते हो। यह तो पुरानी दुनिया, पुराना चोला है, इनसे जैसे नफरत आती है, इनको छोड़कर जाएं। रहना तो अभी इसी शरीर में, इसी दुनिया में है, लेकिन बुद्धि से नई दुनिया को याद करना है, सब कुछ भूलना है, पुराना सब कुछ। तो बाबा कहते हैं जैसे कि इनसे नफरत आती है कि इनको छोड़कर जाएं, कुछ भी याद न आए, सब कुछ भूला हुआ है। तुम कहते भी हो भगवान ने सब कुछ दिया है, तो अब उनको दे दो। कहते हैं ना भगवान ने दिया है सब कुछ, भगवान का दिया हुआ है, तो अब दे दो उनको वापस। भगवान फिर तुमको कहते हैं तुम ट्रस्टी बनो। बाबा तो अब भोगता है ना, तो हमें ट्रस्टी बनकर संभालना है। भगवान ट्रस्टी नहीं बनेगा, वो तो मालिक है, हम कौन है? ट्रस्टी हैं। तो भगवान ट्रस्टी नहीं बनेगा, ट्रस्टी तुम बनते हो। फिर पाप तो करेंगे नहीं, दूसरे का है तो फिर उसको मिसयूज कर नहीं सकते, पाप कर नहीं सकते, वेस्ट कर नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं आगे पाप आत्माओं की पाप आत्माओं से लेन देन होती आई है। अब संगम युग पर तुम्हारी पाप आत्माओं से लेन देन नहीं है। तो अब लेन देन जो भी करनी है ना, किसी भी प्रकार की, वो बहुत सोच समझ कर करनी है। जो पुराना है वही हिसाब किताब चुकतो करना है, नई लेन देन तो किसी भी तरह से बनानी नहीं है। पाप आत्माओं को दान किया तो पाप सिर पर चढ़ जाएगा, क्योंकि वो यदि मिसयूज करते हैं किसी भी तरह से कोई चीज का, धन का, तो फिर उसका भाग्य हमारा भी बनता है, हम भी भागीदार बन जाते हैं। तो जैसे पुण्य का काम होता है वैसे ही पाप का काम भी होता है ना, तो पाप में भागीदार नहीं बनना है। और बाबा कहते हैं अभी सभी पाप आत्माएं हैं, तो कौन पुण्य का काम करता है? तो इसलिए लेन देन देख कर करना है, समझ कर करना है। बाबा कहते हैं अब संगम युग पर तुम्हारी पाप आत्माओं से लेन देन नहीं है। पाप आत्माओं को दान किया तो पाप सिर पर चढ़ जाएगा। करते हो ईश्वर अर्थ और देते हो पाप आत्मा को। भगवान के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो, इंसानों को देते हैं, पापियों को देते हैं, तो पाप कर्मों का खाता बढ़ता है। बाबा कहते हैं बाप कुछ लेते थोड़े ही हैं, ईश्वर अर्थ करते हैं ईश्वर के नाम पे, तो बाबा तो लेते नहीं है। बाप कहेंगे जाकर सेंटर खोलो तो बहुतों का कल्याण होगा। यहाँ पे हमें डायरेक्ट देना है बाप को। बाबा तो फिर भी अभोक्ता है ना, करते तो हम अपने ही लिए हैं, अपने भाई बहनों के लिए हैं। तो बाबा कहते हैं जाओ सेंटर खोलो, बहुतों का कल्याण होगा। बाप समझाते हैं जो कुछ होता है हूबहू ड्रामा अनुसार रिपीट होता ही रहता है, फिर इसमें रोने पीटने दुख करने की बात ही नहीं। कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होना तो अच्छा ही है। अब बीमारी आए तो सोचो अच्छा हो रहा है, हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। वैद्य लोग कहते हैं बीमारी सारी उथल खाएगी। बाप भी कहते हैं रहा हुआ हिसाब किताब चुकतू करना है, या तो योग से या फिर सजाओं से चुकतू करना पड़े। सजाएं तो बहुत कड़ी हैं, उनसे बीमारी आदि में चुकतू होता तो बहुत अच्छा। बाद में सजाए खाना है, बाबा कहते हैं उससे तो बीमारी आदि में चुकतू हो जाए अभी, क्योंकि अभी तो बाबा साथ में है ना, समझ है, तो ये तो ज़्यादा अच्छा है, चुका लो, बाबा की याद से शक्ति भी मिल जाएगी। वह दुख 21 जन्मों के सुख की भेंट में भासता नहीं है, क्योंकि सुख बहुत है। और अब पता है सुख की दुनिया आने वाली है, तो ये दुख का कार्मिक अकाउंट जो है ये तो पूरा क्लियर करना ही है ना, फिर तो सुख की दुनिया है, तो ये दुख लगेगा ही नहीं।
ज्ञान पूरा नहीं है तो बीमारी में कुड़कते रहते हैं, तड़पते रहते हैं। देखो कैसे वर्णन करते हैं। बीमार पड़ते हैं तो भगवान को बहुत याद करते हैं, वो भी अच्छा है। देखो याद करते हैं तो विकर्म विनाश होंगे, शक्ति मिलती है, सेवा भी होती है। देखा ना दादियों को बीमारी में भी कैसे सबकी सेवा की। बीमारी उनकी, उनका हिसाब किताब चुकता हो रहा है और उससे रूहानी सर्विस भी होती है। तो बाबा कहते हैं बीमार पड़ते हैं तो भगवान को बहुत याद करते हैं, वह भी अच्छा है। एक को ही याद करना है, वह भी समझाते रहते हैं। वो लोग गुरुओं को याद करते हैं। अनेक गुरु हैं, एक सतगुरु को तो तुम ही जानते हो, वह ऑलमाइटी अथॉरिटी है। बाप कहते हैं मैं इन वेदों ग्रंथों आदि को जानता हूँ, यह भक्ति की सामग्री है, इनसे कोई मुझे प्राप्त नहीं करता है। बाप आते ही हैं पाप आत्माओं की दुनिया में। यहाँ पुण्य आत्मा कहाँ से आई? जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनके शरीर में आता हूँ। सबसे पहले यह सुनते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तुम्हारी याद की यात्रा अच्छी होती है। यहाँ भले तूफान भी आएंगे, परंतु बाप समझाते रहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कल्प पहले भी तुमने ऐसे ही ज्ञान सुना था, दिन प्रतिदिन तुम सुनते रहते हो। राजधानी स्थापन होती रहती है, पुरानी दुनिया का विनाश भी होना ही है। पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, विनाश भी होना ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सवेरे सवेरे उठ शरीर से न्यारा होने की ड्रिल करनी है और शरीरी बनना है, विदेही बनना है। पुरानी दुनिया, पुराना चोला कुछ भी याद न आए, सब कुछ भूला हुआ हो। दूसरा, संगम युग पर क्या ध्यान रखना है? पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। कर्मों का हिसाब किताब खुशी खुशी से चुकता करना है, रोना पीटना नहीं है। सब कुछ बाप पर न्यौछावर कर फिर ट्रस्टी बन संभालना है। वरदान है, महसूसता की शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। महसूसता की शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। कब करेंगे तीव्र पुरुषार्थ? जब लगेगा कि हाँ अपने संस्कारों का परिवर्तन करना है। संस्कार परिवर्तन करना है, ये कैसे समझ में आएगी? जब अनुभव होगा, महसूस होगा। तो क्या करना है? कोई भी परिवर्तन का सहज आधार महसूसता की शक्ति है। जब तक महसूसता की शक्ति नहीं आती तब तक अनुभूति नहीं होती, और जब तक अनुभूति नहीं तब तक ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन मजबूत नहीं। पहले तो पता चले कि हाँ हमारी गलती है, तब तो ही सुधारेंगे ना। और फिर अनुभव होगा, तभी तो सुधारने की इच्छा होगी कि बदल भी सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन क्या है? अनुभव। अनुभूति ही नहीं होगी, निश्चय ही नहीं होगा, बाबा से योग ही नहीं होगा, तो फिर कैसे बदलेंगे? तो कोई भी परिवर्तन का सहज आधार महसूसता की शक्ति है। जब तक महसूसता की शक्ति नहीं आती तब तक अनुभूति नहीं होती, और जब तक अनुभूति नहीं तब तक ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन मजबूत नहीं। हमको बच्चों को क्या करना है? बाप को अनुभव करना है। उमंग उत्साह की चाल नहीं। अब अनुभूति नहीं होगी तो उमंग उत्साह आएगा कैसे? जब महसूसता की शक्ति हर बात का अनुभवी बनाती है तब तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हो। एक बार स्वाद चख लिया तो फिर बार बार खाना है। तो महसूसता की शक्ति हुई तो अनुभव होंगे और फिर तीव्र पुरुषार्थ करते हैं। महसूसता की शक्ति सदा काल के लिए सहज परिवर्तन करा देती है। महसूसता की शक्ति हो गई, अनुभव हो गया, तो फिर परिवर्तन हो ही जाता है, आसानी से हो जाता है, सदा काल के लिए हो जाता है। स्लोगन है, स्नेह के स्वरूप को साकार में इमर्ज कर
ब्रह्मा बाप समान बनो। स्नेह के स्वरूप को साकार में इमर्ज कर ब्रह्मा बाप समान बनो। हमने शिव बाबा के स्नेह का अनुभव किया ना, कैसे? साकार ब्रह्मा के द्वारा। तो बाबा भी कहते हैं स्नेह के स्वरूप को साकार में इमर्ज कर ब्रह्मा बाप समान बनो। कैसे बाप दादा ने हमारी पालना की, अव्यक्त बाप दादा ने पालना की, दादियों ने पालना की, उसी तरह से हमें भी स्नेह के स्वरूप को साकार में इमर्ज करना है, ब्रह्मा बाप समान बनना है, बाबा को स्नेह करना भी है और स्नेह पाना भी है। तो स्नेह निभाना है, अनुभव करना है, स्वरूप बनना है। आज की मुरली में बहुत सारे इंग्लिश शब्द हैं, तो आज 5 शब्द चुनेंगे। पहला है एक्सचेंज। बाबा ने कहा ना, पुराना अपना सब कुछ दो और नया लो, अनगिनत लो, पदम गुना लो। तो एक्सचेंज ऑफर है ये, एक्सचेंज। दूसरा है ड्रामा। ड्रामा क्या होता है? रिपीट होता है, हर एक्टर अपना पार्ट बजा रहा है, हम हिसाब किताब चुप तो कर रहे हैं, तो ड्रामा शब्द याद रखेंगे। तीसरा है एडॉप्ट। बाबा ने हमें एडॉप्ट किया है। बाबा कहते हैं ना, मैं गरीबों को एडॉप्ट करता हूँ। जो अभी अपने आप को बहुत विद्वान, पंडित, साहूकार समझते हैं, बाबा उनको अडॉप्ट करते हैं? वो बाबा को जानते पहचानते हैं? नहीं। तो बाबा ने हमें चुना है, हमें अडॉप्ट किया है, यह सदा याद रहे। तो फ़ायदा उठाना है। अडॉप्ट हुए, बाबा के बच्चे बने हैं, तो पूरा पूरा वर्षा लेना है। चौथा शब्द है ट्रस्टी। बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार में रहो, लेकिन ट्रस्टी बनकर रहो। बाप का है सब कुछ, संभालना हमें है। और 5वां पॉइंट क्या है? 5वां शब्द सेकंड। 1 सेकंड में हम मनुष्य से देवता बनने हैं। 1 सेकंड में हमें शरीर से न्यारा हो जाना है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, एक सेकंड में कमाई करनी है। तो ये सेकंड शब्द भी याद रखेंगे। तो एक्सचेंज, ड्रामा, एडॉप्ट, ट्रस्टी और सेकंड। ओम शांति।